कभी भक्त को तो तर्क करना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं यही कारण है, ऐसा नहीं किया कहा जा सकता। हाँ, मुझे जो कारण समझ में आ रहा है भगवान के नर शरीर धारण करने का, वो मैं बताता हूं। बाबा ने बताया, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, बारही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं करनी, करहि अनीति जाय नहीं करनी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरनी, सिदहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस गाय भगत भव सरहि, सोई जस गाय भगत भव सरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। बाबा ने कहा, देवी जब जब अधर्म बढ़ने लगता है और बढ़े हुए अधर्म के सामने धर्म छोटा दिखाई पड़ता है, पापी अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने रूप में? भगवान 5 रूप में आते हैं। पहला स्वरूप है अंशावतार। अंश लेकर भगवान वराह, कक्षप, हयग्रीव, मत्स्य, सूकर, ये सब क्या है? भगवान के अंशावतार है। दूसरा आवेशावतार, दत्तात्रेय जी, भगवान बुद्ध, परशुराम, वामन, ये क्या है? आवेशावतार। तीसरा विशिष्टावतार भगवान नरसिंह, ये विशिष्टावतार है। चौथा पूर्ण अवतार परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में इसी मुरादाबाद जिले के बगल में संभलपुर नामक गांव में परमात्मा कल्कि अवतार लेंगे। ये भगवान के पूर्ण अवतार। और 5वां अवतार है महापुरुषावतार। जितने आचार्य है, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि रामवल्लभाचार्य भगवान, जितने आचार्य पीठ धरती पर भगवान के भक्त संत घूम रहे हैं, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 रूप में आते हैं और आके क्या कर, किसी को मारते नहीं है, बड़ा किसी को मारता नहीं है हो, और जो किसी को मारे वो बड़ा हो भी नहीं सकता। भगवान क्यों आते हैं? मारने नहीं, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के पीड़ा का हरण करने आते हैं। महाराज हमारी पीड़ा का हरण कब होगा? उत्तर तो मिल गया, सज्जन बनोगे तो भगवान तुम्हारी भी पीड़ा का हरण कर लेंगे। वो केवल सज्जनों के लिए आते हैं। बाबा ने कहा देवी राम जी के जन्म के 5 कारण मैं आपको बताऊं। अनेक है लेकिन मैं 5 सुनाता हूं।
सबसे पहला कारण है जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप मिला। सनकादिक ऋषि गए भगवान से मिलने, जय विजय ने मना कर दिया। मुनियों ने निकाला जल कमंडलू से श्राप दे दिया, हमको रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए, क्षमा करिए। बोले नहीं, असुर तो बनना पड़ेगा, और एक बार नहीं 3 बार, 3 जन्म लेना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए परमात्मा राम आए। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण आए। मुनियों ने कहा प्रभु ये जब जब शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा, इनको वापस लेने के लिए। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। इनका नाम था पिछले जन्म में वृंदा। इनका पति था असुरों का राजा जलंधर। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई मार नहीं पा रहा था। तब भगवान श्रीहरि ने छल करके कवच को तोड़ा, युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चला, श्राप दिया, जिस प्रकार आज आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, श्राप देती हूं एक दिन मेरा पति आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा ने भगवान को श्राप देके पत्थर का बना दिया। उसी दिन भगवान शालीग्राम भगवान के रूप में हो गए। बाद में देवता लक्ष्मी जी आकर बहुत प्रार्थना किए, वृंदा ने भगवान को पुनः वैसा बना दिया। और उसके बाद दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा के राग से ये तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप पत्थर का होगा शालीग्राम के रूप में, और मेरा शालीग्राम का स्वरूप का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ कराया जाएगा। और जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल न पड़े, मैं आज के बाद कोई भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण बड़ा अद्भुत है, आपको बतावें। 2 कारण तो शंकर भगवान थोड़ा थोड़ा विस्तार करके सुनाए, लेकिन तीसरा कारण एकदम शॉर्टकट में सुना दिए, एक लाइन में। बोले अरे देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक देहि लगी अवतार। देवी तीसरा कारण है कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, एक कल्प में अवतार हुआ। चौथा सुनिए। मां बोली रुकिए, क्या कहा नारद जी ने? भगवान क्यों एक इतना शॉर्टकट में सुना दिए? सोचे नारद जी इनके गुरु जी हैं, कहीं सुनेंगे कि मेरे गुरुवे जी ने भगवान को श्राप दे दिया तो इनको दुख लगेगा। जानबूझकर किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए बाबा संक्षेप में सुना दिए। माने कहा रुकिए, नारद जी ने? नारद भक्त विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, विष्णु जी के भगत हैं, ज्ञानी है। नारद जी ने श्राप दिया, अवश्य भगवान ने श्राप लेने के लिए कोई काम किया होगा, ऐसा भगवान ने कोई अपराध किया होगा। देखिए गुरु भक्ति, जिसके साथ जीना मरना है ना, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा। सुनने से संबंध समाप्त होता है। वो नारद जी की निष्ठा देखिए। पार्वती जी की कहती है मेरे गुरु जी का अपराध हो ही नहीं सकता, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा? इस कथा को तो विस्तार से सुनाइए आप। बाबा मनी मन बोले मैं तो सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सुनना ही चाहती तो चलिए सुना देता हूं। नारद जी एक बार तपस्या में बैठे थे। नारद जी को तपस्या में देखकर इंद्र डर गए। क्यों? कुर्सी पर बैठा आदमी ना सदैव अपनी कुर्सी को पकड़ के रखता है, कहीं कुर्सी न चली जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र को भय हुआ, कहीं तप करके मेरी कुर्सी न मांग ले। कामदेव को बुलाकर इंद्र ने कहा जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। भंग होगी क्या?
भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसकी कोई तपस्या भंग करेगा? है? मेरे पूज्य महाराज श्री गीत गाते हैं, प्रेमामृत में मिलेगा आपको। महाराज श्री का पद है क्या? अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में।
नारद जी ध्यान में अवस्थित रहे, कामदेव आए, परास्त हो गए। नारद जी ने क्षमा करके विदा किया कामदेव को। सोचने लगे, काम तो शिव की समाधि को भी नहीं तोड़ पाया, मेरी भी नहीं तोड़ पाया, लेकिन काम शिव अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे और मैंने तो क्षमा कर दिया, इसका मतलब शिव से आगे मैं। अच्छा, तो जिसको परास्त किया हूं चलूं उसी को बताऊं, पहले पहुंच गए कैलाश। बाबा सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। नारद जी राम कथा नहीं, आज काम कथा बांचने लगे। बाबा तो पहले सुने, बाद में कहे नारद जी जैसे हमको सुनाया ना, दोबारा किसी को मत सुनाना, भगवान से तो बिल्कुल मत सुनाना। यदि चर्चा चल भी जाए तो दूसरी बात करके इस बात को छिपा देना। नारद जी सोचे लग रहा है जल रहे हैं, नहीं चाहते कि मेरी उपलब्धि लोग जाने, मना किया मत सुनाना, पहुंच गए सुनाने। पहुंचे, बीणा लेके करताल बजाते पहुंच गए। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे क्षीर सिंधु। आप गुरु जी के घर जाएं, गुरु जी कुटिया से बाहर निकलकर आपका स्वागत करें, आपका दुर्भाग्य। बड़ा छोटे का स्वागत करे, ये दुर्भाग्य है छोटे का। स्वागत छोटे को करना चाहिए। यहां नारद जी पहुंचे ना, तो लिखा है हरसि मिले उठी रमानी के। भगवान शेष सैया से उठ के बाहर जाके नारद जी से मिले। क्यों मिले भाई? देखिए, भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। आप पढ़िएगा, नारद जी भगवान से मिले तो आज प्रणाम नहीं किए। इधर बड़ा है ना, है मैंने काम को परास्त किया। तो एक ही घर में दो राम और अभिमान दोनों कैसे रहेंगे? है? भगवान सोचे बच्चा तो फंसा हुआ है माया में, लक्ष्मी जी बैठी हैं, पांव दबा रही हैं। यदि लक्ष्मी जी के सामने नारद जी आके प्रणाम न करे तो इनको क्रोध आएगा, तो बच्चे को श्राप दे देंगे। अरे बच्चे को बचाना है ना, तो भीतर न बुलाया जाए, मैं ही जाके बाहर पहले मिल लेता हूं, इनको पता न चले कि प्रणाम किया कि न किया। तो भगवान ही उठ के गए, बाहर जाके मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता, लेकर आए, बिठाए।
भगवान, अब नारद जी बेचैन कैसे अपनी बात कहूं। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बड़े दिनों बाद दया की आप मेरे पर। अब बस यही तो ढूंढ रहे थे। बोले क्या कहे प्रभु, अब ध्यान में बैठा था लंबे समय तक और कामदेव आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यद्यपि बाबा ने मना किया था लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए। भगवान ने देखा मेरे बच्चे के हृदय में अहंकार का बीज लग गया है, यदि नहीं निकाला तो ये बीज शीघ्र वृक्ष बन जाएगा। नारद जी प्रणाम करके चले। भगवान ने रची माया, रास्ते में एक माया का नगर बनाया। उस नगर के राजा बने शील निधि और भगवान की माया उस राजा की बेटी विश्व मोहिनी बन गई। नारद जी पहुंचे राजमहल में, दीप दीप के राजा आए हैं। महाराज शील निधि ने अपनी बिटिया को बुला के प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी तनिक आप हाथ देखकर बताइए तो क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे चेहरा। शील निधि ने कहा, बाबा हाथ चेहरा नहीं, हाथ देखना है, हाथ देखो। हाथ में लिखा था, रेखाएं बता रही थी, जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही कन्या का पति होगा। नारद जी उल्टा पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? जिससे विवाह हो गया वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं करेगा। सोचे ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। इस बात को छिपा गए, मनगढ़ंत सुना के निकले वहां से। सोचने लगे क्या करूं कि कन्या मिल जाए। अरे जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अरे समय नहीं, आज ही स्वयंवर है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं, क्या करूं, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। तब तक ध्यान आया वो विश्व सुंदरी है, भगवान विश्व सुंदर है, क्यों ना भगवान से चेहरा उधार मांग लिया जाए। अब आप बताओ, कपड़ा उधार मिलता है, गाड़ी घोड़ा उधार मिलता है, कहीं विवाह के लिए चेहरा उधार मिलता है। भाई साहब अपना चेहरा देंगे, हमको विवाह करना है, मिलता है क्या? नारद जी तुरंत भगवान को बुलाए, नारायण नारायण। भगवान तो पहले से बैठे थे कि बुलाए तो हम जाएं। प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, नारद जी अभी अभी आए, तुरंत बुला लिए। कहे प्रभु अभी एक कन्या मिली, विवाह करने का मन हो गया प्रभु, वो विश्व सुंदरी है, आप विश्व सुंदर है। सोचा यदि आज भर के लिए आपका चेहरा उधार मिल जाता हमको तो मेरा काम बन जाता। भगवान सोचे, वाह, चेहरा हमार, विवाह तुम्हार। ऐसा होता है क्या? हो विवाह उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। यहां भी वही हुआ, जिसका चेहरा था उसी का विवाह भया। नारद जी ने कहा, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि। यहां पे एक बात समझिएगा, एक दिन मैं बैठे सोच रहा था, जो नारद जी ये मांगे कि प्रभु चेहरा दे दीजिए, वो तो भगवान से ये भी कह सकते थे ना कि प्रभु मैं स्वयंवर में जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दीजिए कि इसी नारद के गले में कन्या वो माला पहना दे। कह सकते थे ना, क्यों नहीं किया है? कहें। हमारे पूज्य महाराज से एक बात कहा करते हैं, बेटा ये संपत्ति दिखाई पड़ती है, ये वाली संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती। बेटा जब जीवन में विपत्ति आती है ना, तो ये काम नहीं आती, उस समय यही संपत्ति काम आती है। मेरे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख वचन है। नारद जी के जीवन का जो भजन था, उस भजन ने नारद जी को ये मांगने से रोक लिया। विवाह विरक्त के लिए नहीं है, नारद जी विरक्त है, उनके लिए गृहस्थी नहीं बनी है। और इतना ही नहीं, नारद जी के मुख से अपने आप एक बात और निकल गई। और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भगवान के सामने बैठिए ना, इस चौपाई को याद कर लीजिए, यही गुनगुनाइए। हम लोग प्रारंभ में मंगलाचरण में गाते हैं, नारद जी कहे, प्रभु ना जेहि विधि नाथ होई
क्योंकि दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो ना, आप वही करिए। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े वही करिए। भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, लेकिन जब भगवान अपनी ओर से करेंगे ना तो 100% फुल प्रूफ करेंगे, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं। हित करिए। आप कहिए, प्रभु बच्चा परीक्षा दिया है 12वीं का, 90% मत दिलाइएगा। हमको आज का नहीं दिखता प्रभु, आप तो सब देख लेते हैं, आपको सब मालूम है आगे का। यदि मेरे बच्चे का 50% में हित मिल रहा हो ना, आप 50 दिलाइएगा। 90 में हित दिखाई पड़े 90 दिलाइएगा। लाइएगा कितना? जितना उसका हित हो उतना। भगवान से बार बार कहिए, प्रभु हित हो वो करिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। भगवान ने कहा हित नहीं नारद जी, जिसमें आपका परम हित होगा वो करेंगे। नारद जी एकदम प्रसन्न गए सभा में, जाकर पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? कन्या आएगी पहले देखेगी, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे बाबा के 2 गण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए शंकर भगवान के, और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे। पहले ने दूसरे से कहा, देखे हो? दूसरे ने पूछा क्या? अरे सामने जो राजकुमार बैठा है, इसके इतना सुंदर देखे हो किसी को? बोला तीनों लोक में नहीं है, तीनों लोक में नहीं। पहले ने कहा हमको तो लगता है ये अपने आप प्रकट हो गए हैं। आज तो कन्या एकदम ठीक जो सामने राजकुमार बैठा ने पीला पटका लगा के इसी के गले में माला डालेगी। नारद जी सुने मेरे बारे में फूल के फुलगप्पा हो गए हो, ऐसा लगा मानो गले में माला मिल गई। तब तक विश्व मोहिनी माला लेकर आई और उनको नारद जी विकराल बानर के रूप में दिखाई पड़े। जिस पंक्ति में बैठे तो उधर गई नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी बेचैन हुआ क्या? तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके आए। कन्या ने भगवान के गले में माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बेचैन, हो नहीं सकता। गणों ने कहा हो गया कि हो नहीं सकता? हो गया। चेहरा देखिए पानी में। नारद जी देखे बानर का रूप, अरे इतना क्रोध आया, बाबा के दोनों गणों को असुर बना दिए श्राप देकर। चले तिल मिलाकर, आज भगवान मिल गए, दयहूं श्राप की मरी हो जाए। श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। चले क्षीर सागर की ओर। भगवान सोचे क्षीर सागर में आ जाएंगे तो क्रोध उतर जाएगा। क्रोध उतर गया तो श्राप कौन देगा? अरे नहीं नहीं, आग है तभी घी डालो। भगवान रथ लेके बीच में चले आए और अकेले नहीं आए, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी ओर विश्व मोहिनी को बिठा लिए। रथ रोक के पूछे नारद जी कहां जा रहे हो? सर ऊपर करी, कन्या इनके पास? मैंने पता बताया तो हमको बानर बना के अपने विवाह कर लिए, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। पूरा क्रोध फूट पड़ा। बोले मैं आपको जानता हूं, आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है वही करते हैं आप। परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। अच्छे को बुरा बनाते हो, बुरे को अच्छा कर देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप दे दिए। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया, पहला श्राप उसी राजकुमार का रूप धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया। दूसरा श्राप, आप मनुष्य बनेंगे तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा श्राप। भगवान ने तीनों श्राप को शिरोधार्य किया और नारद जी के ऊपर जो माया की परत चढ़ी थी ना, उसको खींच लिया। ऐ माया हटी न हो। नारद जी देखे न वहां रथ है, न लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है। ऐ भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है।
भगवान को मैंने श्राप दिया, हो चरणों में लौट गए। त्राहिमाम प्रभु, प्रभु सब झूठे हो जाए, मैंने जो श्राप दिया सब झूठे हो जाए। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। बोले श्राप के लिए नारदे मिले आपको? भगवान ने कहा नारद जी, जिस पर भरोसा होता है ना उसी को लीला में शामिल करता हूं। जाइए आप जाकर और शंकर जी के नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों रुद्रगण जिनको नारद जी श्राप देके असुर बनाए थे वो मिल गए। कहे बाबा अपने तो हल्के हो गए, हमको राक्षस बना दिए। नारद जी ने कहा तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। घबराओ मत, तुम जाओ, दोनों प्रतापी असुर हो गए तुम दोनों। भगवान स्वयं शरीर धारण करके जाएंगे और तुम दोनों को मुक्त करेंगे। बाबा ने कहा देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। अब चौथा कारण में श्राप नहीं है, चौथे कारण में आशीर्वाद है। दर्शन करिए। अरे अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण रूपा, जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयौ कौशल पूर भूपा, ब्रह्म भयौ कौशल पूर भूपा, स्वायं भू मनु अरु सत रूपा, स्वायं भू मनु अरु सत रूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा, संपत्ति धर्म आचरण नीका, संपत्ति धर्म आचरण नीका, अजहु गावतुति जिनके लीका, अजहु गावतुति जिनके लीका, अजहु गावतुति जिनके लीका। बाबा ने कहा देवी चौथा कारण सुनो। आप पूछ रही थी ना कि ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए, वो कारण बता रहा हूं। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशल पूर भूपा। वो कारण क्या कारण? सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मैया शतरूपा। हम मनु की संतान वंशज है, इसलिए मनुष्य कहलाए। मनु महाराज मनु मां शतरूपा को लेकर नैमिषारण्य में चले गए तप करने। मुनियों के कहने पर मनु जी 23,000 वर्ष तपस्या किए। ब्रह्मवाणी भाई मालूम है, तपस्या करते करते शरीर इतना गल गया था कि ऐसा लगता था कि मानो अस्थियों के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहना दिया गया है। लेकिन जैसे ब्रह्मवाणी भई मांगू मांगू बर भय नभवाणी, मांगिए मांगिए क्या चाहिए है, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। कान में आवाज पड़ी मांगिए मांगिए, पूरा शरीर इतना रिष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा लगा मानिए अभी घर से आए हो। मनु जी सोचने लगे जिसकी आवाज में इतना जादू है उसका दर्शन मिल जाए तो क्या हो जाए हो। अब दर्शन क्या कहें, क्या देखने के लिए। तो मनु जी सत्संग करते थे,
तो सुने थे कि शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी अपने मन में बसा के राम जी का दर्शन करते हैं। तो बोले प्रभु शिव जी और काकभूषुंडी जी आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं हमको दिखाइए। अब यहां समझिएगा, शिव जी और काकभूषुंडी दोनों लोग भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं। काकभूषुंडी इष्ट देव मम बालक रामा, शंकर भगवान बंदौ बाल रूप सोई राम। क्या देखना चाहे? बाल रूप। भगवान बाल रूप में नहीं, जुगल रूप में आए, बड़े स्वरूप में सीता जी के साथ भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भाई जो कहे थे वो दिखाना चाहिए ना, ऐसा क्यों किया? देखिए भगवान सब जानते हैं, इनको मालूम है कि मनु जी ये तो जानते हैं कि शिव जी और काकभूषुंडी जी दर्शन करते हैं, लेकिन शिव जी और काकभूषुंडी जी किस रूप का दर्शन करते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम। तो मैं जो दिखाऊंगा उसी को मान लेंगे। तो भगवान बाल रूप में क्यों नहीं आए? भगवान जानते हैं आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं, यदि मैं बालक बन के चला जाऊंगा ना तो मारे संकोच के बालक से भला कोई कैसे मांगेगा, तो संकोच के कारण ये वरदान नहीं मांग पाएंगे। इसलिए इनको वरदान देने के लिए भगवान आज बड़े रूप में जुगल स्वरूप में प्रकट हो गए। मनु जी देखे तो देखते रह गए। चितवत सादर रूप अनुरूपा। ये जानते हैं पलके झपकना भूल गई, प्रेम इतना उमड़ा कि नेत्र में जल भर गया, और आंख में जब जल आ जाए ना तो धुंधला दिखता है। ये जो गोल गोल है ना भीतर, इसको पुतरी कहते हैं, इसको पलक कहते हैं। पुतरी निहार रही थी, पानी आ गया, देखने में परेशानी होने लगी, तो पुतरी ने पानी से कहा, अरे पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे ना पाव पखारन दे। पलकों ने कहा तुम दोनों लड़ोगे? पलके कहे मुंह दिले राघव को, तो अखिया कहना अभी और निहारन दे। सब लड़ने लगे हो। मनु जी सोचने लगे, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। शत्रुपा जी से बोले एक बार बोले क्या कि बालक बन के दिखा दीजिए। शत्रुपा जी बोले नहीं, उचित नहीं होगा, क्योंकि एक बार मान चुके हैं हम लोग। भगवान तो भाव जान गए। भगवान ने कहा मनु जी संकोच छोड़ के मांग लीजिए जो मांगना है। बोले शत्रुपा जी से अब की बार बोल दे कि एक बार बालक बन के दिखा दीजिए। मां ने कहा कि अभी तो दिखा देंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ करिए कि बालक रूप का दर्शन हमेशा होता रहे। भगवान बोले बोल दे क्या कि आप ही पुत्र बन जाइए मेरे। लेकिन यह एक समस्या है, कोई भी अपने पिताजी को कैसे बोलेगा कि पिताजी अब की बार मैं आपका बेटा बना, अब अगली बार आप मेरे बेटे बनिएगा। कोई पिता से कहेगा क्या? तो मनु जी ने मार्ग निकाला, कहे प्रभु आपको नहीं चाहता, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आपको नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। बेटा बाप से चतुराई किए जा रहा है। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले मनु जी हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे। चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। शत्रुपा मैया से भगवान ने कहा मां आप भी मांगो। मां ने कहा प्रभु महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे अपने भक्तों की मति गति रहनी विवेक सुख सब प्रदान करिए। भगवान ने कहा तथास्तु मां ऐसा ही होगा। मनुज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु और चाहिए।
और चाहिए, क्या चाहिए? नाथ, आप जब मेरे घर पुत्र बनकर आए ना प्रभु, सत्य में कहता हूं प्रभु, मैं आपको भगवान न जान पाऊं, मैं न जानूं कि आप भगवान हैं। मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर जैसे प्रेम करता है ना, मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करूं। भगवान जान लूंगा ना तो प्रेम नहीं कर पाऊंगा, भय लगेगा, इसलिए मैं भगवान न जानूं, मैं आपको अपना बेटा जानूं। आप एक आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु आपसे मेरा वियोग हो ना तो जो गति मणि निकलने के बाद सर्प की होती है, जल से निकलने के बाद मछली की होती है, वो मेरी गति हो जाए। मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप दोनों कुछ दिन यहाँ रहकर अमरावती जाएंगे, समय आने पर आप अयोध्या के राजा रानी बनेंगे और मैं अंशों सहित आऊंगा। ये जगत जननी जानकी भी शरीर धारण करेंगे। बाबा ने कहा देवी, ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में ना राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा, परंतु कपटी मुनि का कुसंग लग गया हो, परिणाम ब्राह्मणों का श्राप मिला, पूरा परिवार असुर बन गया। प्रताप भानु रावण बने। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, कठोर तप किया। ब्रह्मा शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा मरू नहीं, ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, सब मांगे हैं सब मरे, कुछ और मांगो। तो बहुत सोच करके कहा बानर मनुज जात दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए तो ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला था। मांगने वाला था कि 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी बोले ये हाथी जगेगा 6 महीना तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। मती सरस्वती जी को भेजकर पलटवाई, उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए, ते ही मांगे सी भगवंत पद कमल अमल अनुराग। कुंभकर्ण विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। रावण का विवाह मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी से कराया है। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा कर लाया। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। एक बार कुबेर पर धावा बोलकर पुष्पक विमान जीत लिया। रावण चलता था तो धरती हिलती थी। सभा में बिठाकर बच्चों से